नमस्कार साथियों, मैं हूं निशांत मिश्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का इन्फोटेरिया में। पिछले दो वीडियो में हमने देखा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चंस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आगे का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसने कहा था? ऑप्शन है वैलेंटाइन चिरोल, अरविंद घोष, मिंटो द्वितीय, डिज़रायली। और इसका सही उत्तर है वैलेंटाइन चिरोल। अगला सवाल, इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स को चाय पार्टी का आमंत्रण किसने दिया? ऑप्शन है सर विलियम वेडरबर्न, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन। अगला सवाल, प्रारंभिक कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन है क्रांतिकारियों के, उदारवादियों के, उग्रवादियों के, आतंकवादियों के। और इसका सही उत्तर है उदारवादियों के। अगला सवाल, हमारा रोम रोम राजभक्त है किसने कहा था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल, भारत की गरीबी को हटाने के लिए उदारवादियों ने कौन सा प्रमुख उपाय सुझाया था? ऑप्शन है कुटीर उद्योगों का तेजी से विकास, आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास, शस्त्र निर्माण हेतु कारखानों का निर्माण, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आधुनिक उद्योगों का तेजी से विकास। अगला सवाल, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, अरविंद घोष। इसका सही उत्तर है अरविंद घोष। अगला सवाल, वे ना तो स्वतंत्र भारत का सपना दे सके और ना ही विचार, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? ऑप्शन है गांधीवादी, उग्रवादी, उदारवादी, क्रांतिकारी। इसका सही उत्तर है उदारवादी। अगला सवाल, उनकी देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी, यह वक्तव्य किसके बारे में है? ऑप्शन है उग्रवादी, उदारवादी, गांधीवादी, क्रांतिकारी। इसका सही उत्तर है उदारवादी। अगला सवाल, भारतीय लोगों में उग्र राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने वाली प्रमुख घटना क्या थी? ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वाधीनता संघर्ष, 1905 में रूस पर जापान की विजय, 1917 की रूसी क्रांति। इसका सही उत्तर है 1905 में रूस पर जापान की विजय। अगला सवाल, कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोष कब हुआ? ऑप्शन है 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1916 में। इसका सही उत्तर है 1906 में। अगला सवाल, कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? ऑप्शन है 1905 में, 1907 में, 1906 में, 1916 में। इसका सही उत्तर है 1907 में। अगला सवाल, केसरी और मराठा समाचार पत्र किसने निकाले? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, शिवाजी, महादेव गोविंद रानडे। उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला सवाल, स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा, यह कथन किसका है? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह। उत्तर है अरविंद घोष। अगला सवाल, भारत में होम रूल आंदोलन के संचालक कौन थे? ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट तथा महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक, श्रीमती एनी बेसेंट तथा महादेव गोविंद रानडे,
श्रीमती एनी बेसेंट तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू? उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट तथा लोकमान्य तिलक। अगला सवाल, होम रूल आंदोलन के प्रसार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? ऑप्शन है केसरी और मराठा, न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ, नेशनल हेराल्ड तथा हिंदू, न भारत टाइम्स तथा पैट्रियट। उत्तर है न्यू इंडिया तथा कॉमनवेल्थ। अगला सवाल, मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, सर विलियम वेडरबर्न, श्रीमती एनी बेसेंट, लॉर्ड डफरिन। उत्तर है श्रीमती एनी बेसेंट। अगला सवाल, खिलाफत आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता, खलीफा के पक्ष में आंदोलन, सरकार की खिलाफत करना, धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। उत्तर है धर्म के साथ राजनीति को मिलाना। अगला सवाल, हंटर समिति नियुक्त कब की गई थी? ऑप्शन है द्वैध शासन प्रणाली के क्रियान्वयन की जांच करने, खिलाफत के प्रश्न पर विचार करने, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने, बंग भंग को रद्द करने। उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। उत्तर है बिहार। अगला सवाल, दिसंबर 1920 का कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? ऑप्शन है इसके अध्यक्ष विजय राघवाचारी थे और सहयोग के प्रस्ताव को दोहराया गया। अब कांग्रेस का ध्येय शांतिमय तथा उचित उपायों से स्वराज प्राप्त करना है। इससे भारत के इतिहास में नए युग का प्रादुर्भाव होता है। उत्तर है इसके अध्यक्ष विजय राघवाचार्य थे। अगला सवाल, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? ऑप्शन है इसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत हुआ, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया, इससे अंग्रेजों का आत्मविश्वास हिल गया, कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यक्रमों पर बल दिया। उत्तर है इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। अगला सवाल, स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है राजनीतिक शून्यता, असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना, सरकार का दबाव डालना, कांग्रेस की असफलता। उत्तर है असहयोग को काउंसिलों तक पहुंचाना। अगला सवाल, केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी ने नेता कौन थे? ऑप्शन है देशबंधु चित्तरंजन दास, कस्तूरी रंगन अय्यर, पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर अंसारी। उत्तर है पंडित मोतीलाल नेहरू। अगला सवाल, हम शेर को उसकी मांद में पराजित करेंगे, यह किसने कहा? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास ने, कस्तूरी रंगन अय्यर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। उत्तर है चित्तरंजन दास ने। अगला सवाल, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, कस्तूरी रंगन अय्यर। उत्तर है महात्मा गांधी। अगला सवाल, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, यह कथन किसका है? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। उत्तर है चित्तरंजन दास। अगला सवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? ऑप्शन है इकबाल, रहमत अली, जिन्ना, लॉर्ड मिंटो। उत्तर है लॉर्ड मिंटो।
अगला सवाल, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1885, 1906, 1916, 1905। उत्तर है 1906। अगला सवाल, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उत्तर है राजा राममोहन राय। अगला सवाल, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? ऑप्शन है अहमदाबाद, बारदौली, चंपारण, रायडा। उत्तर है चंपारण। अगला सवाल, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? ऑप्शन है पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी यूरोप, दक्षिणी अमेरिका। उत्तर है उत्तरी अमेरिका। अगला सवाल, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? ऑप्शन है बी.एन. राव, सी राजगोपालचारी, कृष्ण मेनन, बी.पी. मेनन। उत्तर है कृष्ण मेनन। अगला सवाल, बंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है शासन को सुविधापूर्वक चलाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता, प्रशासनिक पुनर्गठन करना। उत्तर है राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना। अगला सवाल, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? ऑप्शन है लॉर्ड बेवल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड क्लाइव। उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल, उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगला सवाल, 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग की उदार नीति, बंग विच्छेद का अंत, राष्ट्रवादी मुसलमानों का प्रभाव, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है बंग विच्छेद का अंत। अगला सवाल, भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? ऑप्शन है वर्धा, नागपुर, कलकत्ता, हरिपुर। उत्तर है वर्धा। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहाँ रखा गया? ऑप्शन है अहमदनगर, लखनऊ, पूना, वर्धा। उत्तर है पूना। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन की असफलता, अंग्रेज़ों को घृणास्पद व्यवहार, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। उत्तर है विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। अगला सवाल, 1922 की चौरी चौरा की घटना में कौन मारे गए? ऑप्शन है किसान, मजदूर, पुलिस, विद्यार्थी। उत्तर है पुलिस। अगला सवाल, दांडी यात्रा का मुख्य ध्येय क्या था? ऑप्शन है अमानुषिक ब्रिटिश राज को बदलना, पूर्ण स्वतंत्रता, नमक कानून तोड़ना, 11 सूत्री मांग पर जोर देना। उत्तर है नमक कानून तोड़ना। अगला सवाल, कामा काटारू मारू क्या था? ऑप्शन है एक पुस्तक का नाम, एक जहाज का नाम, एक नगर का नाम, एक क्रांतिकारी का नाम। उत्तर है एक जहाज का नाम। अगला सवाल, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? ऑप्शन है
जनरल करियप्पा, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? ऑप्शन है भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा बिरहूत विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। उत्तर है सन्यासी विद्रोह। अगला सवाल है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? ऑप्शन है बेंगलोर, मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत। उत्तर है सूरत। अगला सवाल, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? ऑप्शन है नाना साहिब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे। उत्तर है तात्या टोपे। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुनयों पर आधारित है? ऑप्शन है वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लिटन। उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। आज का अंतिम सवाल है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ऑप्शन है इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज, रेवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका सही उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक।